ये तमाम स्किन टाइप्स के लिए है, लाइक ड्राई स्किन, ऑयली स्किन और नॉर्मल स्किन? ओके, जो जितनी भी ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन होती है वो गर्मियों में ऑयली बिहेव करती है। यू नो, एवरी टाइम एवरी वेदर में आपकी स्किन डिफरेंट बिहेव करेगी। सही। तो ऑब्वियसली ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब गर्मी होगी, स्वेट होगा, तो नेचुरली आपका ऑयल भी निकलता है, दैट्स व्हाई यू स्वेट, तो आपकी स्किन ऑयली हो जाती है। सो ट्राई टू यूज अ नॉन ऑयली बेस, वाटर बेस आप यूज़ करें। ये देख के आप लीजिए ध्यान से, क्योंकि उसके पीछे से मेंशन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पढ़ने की जहमत नहीं करते अफसोस के साथ। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दे लेंगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा टीना, दूसरी बात ये कि एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे फेस पे, या फिर अगर जिनके एक्नी प्रॉब्लम जिनको ना भी हो, पिंपल्स हो, तो उनके भी पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो इससे कैसे आप बच सकते हैं? नॉर्मली जैसे आप शावर लेते हो, फेस वॉश करते हो, 2-3 टाइम्स करते हो, राइट? और जब समर्स होती है, जब स्वेट कर रहे हो, तो आपको ज़्यादातर पानी से, नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश करना है। और जो मिसलेनियस वाटर होता है, दैट इज़ ऑल्सो 90% वाटर, और वो क्लिनजर भी है, राइट? आपको अवॉइड करने हैं मिल्क बेस्ड क्लिनजर, ऑयल बेस्ड क्लिनजर, और आपको ज़्यादा करना है। जस्ट लाइक आप नॉर्मली 3 to 4 टाइम्स कर रहे हैं, आप उसको बढ़ा दें 8 टाइम्स करें। अच्छा, 8 टाइम्स कर लें। 8 टाइम्स। चलिए जी, मज़ीद से बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ एक मौजूद हैं, हरीपुर से कॉलर मौजूद है, आमना, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम आमना जी, कैसी हैं और क्या सवाल करना चाहेंगी टीना से? मैं वो पूछ रही थी, पोर्स खुले फेस पे ना बहुत ज्यादा। आपके फेस पे क्या है? पोर्स खुले हुए हैं ना। अच्छा, पोर्स, ओपन पोर्स हैं। अच्छा जी। हाँ जी जी, तो आप उसके बारे में पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं उसके बारे में पूछने जा रही हूँ। और पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं फेस पे। पिंपल्स बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आमना, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जवाब देते हैं। टीना ये पूछ रही हैं कि ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हैं और इनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, सम टाइम कुछ लोगों के ओपन पोर्स एवरी वेदर पे रहते हैं, लेकिन इस वेदर पे अब इनके हैं ओपन पोर्स, तो इनको वही आइसिंग करनी चाहिए, और एलोवेरा इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। आप जितनी दफ़ा ये क्लींस करेंगे, और अगर ये सोप बिल्कुल यूज़ ना करें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई 8 दफ़ा या 10 दफ़ा सोप यूज़ करें, वाटर आप करें, और मिसलेनियस वाटर, उसके बाद आप उनको पोर्स करें आइसिंग करके। और जो एक्नी के ये बता रही हैं, एक्नी की वजह ये भी हो सकती है कि आपके ऑयल है, क्योंकि आपका जब मेकअप है, आपकी जो स्पॉन्जेस है, जो आपके ब्रशेस है, उस पर बैक्टीरिया जो हॉट वेदर है उसमें ज्यादा जल्दी एक्टिव हो जाता है। सो इफ यू आर जस्ट, मतलब कि आप वीकली उसको वॉश आउट करते हैं, जितनी भी जो आपकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितनी भी, जैसे ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर हो गया, ब्रशेस हो गया, तो अगर आप वंस अ वीक कर रहे हैं तो इसको ट्वाइस या थ्राइस अ वीक आप करेंगे समर्स में। अच्छा, समर्स में नहीं कि ट्वाइस या थ्राइस वीक, फिर उसको ड्राई होने में तो टाइम लगता है और ब्रशेस खराब हो जाते हैं, तो उसका ही तरीका बता दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने एक दफ़ा ब्रश धोया, अगली बार इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। ब्रशेस के लिए एक स्पेशल एक वो आता है जिससे धुलते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ब्रशेस बेसिकली पूरा डिप नहीं करना होता है। अच्छा, राइट? तो आप उसको ऐसे वो करके, जो एक आई डोंट नो दैट स्पॉट्स से होते हैं, उसको करना होता है, वो एक तरीका था। अगर आप उस तरीके से करेंगे तो अच्छे आपके ब्रशेस है वो कभी भी खराब। अच्छा, घर में आप मुझे बताएं कि इजी वे में, क्योंकि सब लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना एक प्रॉपर शैम्पू, बिकॉज वो ब्यूटिशियन तो है ही ना, ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं नहीं कि उनको इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें परचेज करनी पड़े। तो घर बैठे अगर मैं या मेरी जैसी और दूसरी बहनें हम अपने ब्रशेस को क्लीन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ओके, ब्रशेस हमेशा अपवर्ड्स होना चाहिए, नीचे। आप उसको डिप नहीं करेंगे ओवरनाइट या 30 मिनट्स का। आपको जैसे ब्रश है ना, अपवर्ड या इस आपने यूं करना है। अच्छा, हाथ पे, राइट? एंड लिटिल बिट शैम्पू, डोंट यूज एनी काइंड ऑफ अ डिटर्जेंट, एनीथिंग। लिटिल बिट शैम्पू, उसको आपको सिर्फ यूं जैसे आप फेस पे लगाते हो ना, इस आप करते हो, एंड देन विद द वाटर मेक श्योर कि ब्रश के अंदर पानी नहीं जाए। अगर आप अपवर्ड पोजीशन पे यूज करोगे तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो उसकी जो ग्लू होती है वो खराब हो जाती है। हाँ, यूजुअली वरना होता है कि मादा आधे घंटे के 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। सही। अच्छा, और शैम्पू यूज करें, आप कोई सा भी नॉर्मल शैम्पू यूज कर सकते हैं, हेयर शैम्पू। अच्छा, कंडीशनर भी देना जरूरी है उसके बाद ब्रशेस को, ताकि हमारी स्किन पे सॉफ्ट रहे? वो भी बाल होते हैं ना, फिर उसको कंडीशनर देने की जरूरत पड़ती है। सम ब्रशेस आर विद द नेचुरल हेयर्स जो होते हैं आपके, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, उसमें अगर आप कंडीशनर कर दे, बट आई डोंट रिकमेंड दैट। कंडीशनर नहीं, खाली आप वॉश कर लीजिए। अच्छा, बालों से याद आया कि भाई गर्मी में बालों का भी बड़ा मसला होता है, बनते ही नहीं है, बम फट जाता है, वो फ्रिजी हो जाते हैं, या मतलब ड्राई हो जाते हैं बेसिकली। आप सोचते हो कि बड़े ऑयली होंगे, बट एक्चुअली आपकी जो स्कल्प होती है वो ऑयली होती है, जो नीचे के जो एंड्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं।
सही, एंड्स ड्राई हो जाते हैं। सो जस्ट आई रिकमेंड, जैसे नॉर्मली जब आप सीरम यूज करते हो कि ओवरऑल बालों को करते हो, लेकिन आई थिंक एंड्स में ड्राइनेस हो जाती है बिकॉज आप वाटर इनटेक कम करते हो। कितना भी पी लोगे, आप स्वेट करते हो तो आपकी बॉडी से वाटर सारा निकल रहा है, सो वाटर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके एंड्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो जस्ट ट्राई टू यूज द सीरम। कौन सा सीरम, लाइक किस टाइप का सीरम, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम सीरम लेने जा रहे हैं अपने बालों के, तो उस पे कोई पर्टिकुलर देयर इज एन एलिमेंट और समथिंग? सीरम इज जस्ट लाइक इट्स नॉर्मली नॉर्मल हेयर सीरम, या नॉर्मल हेयर, ऑयल बेस्ड होते हैं नॉर्मल हेयर के। अगर hair वो ज्यादा ऑयल आपको लग रहा है कि ज्यादा ऑयली है, जस्ट ट्राई टू यूज इट लेस विद द वाटर, ऐड सम वाटर एंड देन यू कैन डू। क्योंकि आपकी स्किन भी सर की स्किन, जिसका हम स्कल्प कहते हैं, वो भी बहुत ऑयली हो जाती है, तो अगर आपके रूट्स पे अगर हम नोट करें तो बहुत जल्दी ऑयल हो जाता है। इस बारे में बात करूंगी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर सकते हैं। साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साइमा, कैसी हैं और कहाँ से बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं ठीक हूँ, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मेरी ना छोटी बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 11 साल है, और उसके चेहरे पे ना दाने बन जाते हैं। आप कोई ऐसी क्रीम या कोई ऐसा नुस्खा बताए जिससे ना वो बच्ची के चेहरे जो है ना वो चेहरा साफ हो जाए? अच्छा, 11 साल की है और दाने हो जाते हैं, तो पस वाले दाने होते हैं या नॉर्मल किस तरह के दाने होते हैं उनकी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी आप? बस दाने से बन जाते हैं उसके चेहरे पे। पस होता है उसमें? नहीं, वैसे ही दाने बन अच्छा, जाते हैं। वैसे ही दाने हो जाते हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपको जवाब देते हैं। तो टीना 11 साल की बच्ची है, ये इतनी She is just 11 years old, so I am not allowed, और किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहिए अंडर 17 और 16। हम कोई क्रीम रिकमेंड नहीं करते। She needs to see the dermatologist, उनको वहाँ जाना चाहिए, और कोशिश करें कि उस बच्ची को क्लीन एटमॉस्फेयर में रखें, और उसका जो बिल्कुल लाइटली, जैसे मैं प्रोडक्ट का नाम ले सकती, जो बिल्कुल लाइट बच्चों के लिए जो उससे बेबी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली, उससे करें, और प्लीज कोई क्रीम ना लगाए बिकॉज शी इज वेरी यंग टू यूज एनी काइंड। और उनकी स्किन भी बेबी स्किन ही होगी, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए, और कोई क्रीम, कोई एक्स्ट्रा, कोई इस तरह की मार्केट से परचेज करके मत लाएं कि उसकी स्किन बहुत छोटी है, बहुत सॉफ्ट है, वो स्किन खराब हो जाएगी। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दीजिए आप प्लीज़, या फिर हमारे शो में आएंगे तो इंशाअल्लाह इस बारे में भी हम उनसे बात कर लेंगे। टीना, अच्छा ये कीले, अच्छा ये भी होता है कि बंद मुंह की कीले भी हो जाती हैं, खाली बारीक बारीक दाने बच्चों के भी हो जाते हैं, छोटी एज में मैंने देखा है 6-8 साल के बच्चे, जैसे बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो जब बच्चे निकल रहे होते हैं बाहर वैन से या वैन में बैठे हुए, तो दिखते हैं कि वो बारीक दाने हुए होते हैं, तो इस बारे में बताइएगा। लेकिन कराची से भी कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, आशी, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या सवाल करना चाहेंगी आप? मेरा ये सवाल है कि मुझे एक्ने होती है, उसके बाद ना डार्क स्पॉट हो जाते हैं, एक्ने? और जो है ना जी स्पॉट है ना खुले हुए स्किन की। अच्छा, मेरी एक्नी स्किन भी बहुत है। अच्छा, आपकी स्किन एक्नी भी बहुत है, और आपकी स्किन पे जब एक्नी होती है उसके बाद डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, आप उस एक्नी को वो कर लेती हैं, फाड़ लेती हैं? नहीं, मैं हाथ भी नहीं लगाती, पक्की कुछ बात भी है? नहीं करती, उससे भी हो जाते हैं। अच्छा, चलें जी, पूछते हैं टीना से इसका जवाब। जी टीना, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डियर। मेक श्योर करें कि आप अपने जो प्रोडक्ट है, जो ब्लेंडर्स हैं, ब्रशेस है, उसको साफ रखें, और आप किसी और की एक्नी की जो सबसे ज़्यादा रीज़न, अगर आप कह रही हैं कि इनको एक्नी है, तो डैट मीन्स इनकी ऑयली स्किन होगी, वेदर पूरी ऑयली होगी या टी जोन जो होगा वो ऑयली होगा। तो इसमें इनको बहुत ज़्यादा, जो नॉर्मल लोगों को, जैसे मेरी ड्राई स्किन है, तो थैंक्स गॉड मुझे बहुत कम एक्नी होते, तो मैं थोड़ा सा ब्रशेस कभी डर्टी भी यूज कर लेती हूँ, लाइक वीकली नहीं तो, लेकिन इनको बहुत ज्यादा अपना ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा, जब हाइजीन की बात आती है तो सिर्फ ब्रशेज ही नहीं, स्पॉन्जेस ही नहीं, इनफैक्ट अपनी टॉवल का भी आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी देखा जाता है कि टॉवल घर में इधर पड़ी हुई है, उधर पड़ी हुई है, उसी से आया, आपने मुंह धो लिया, या मुंह धोने के बाद आपने उसको ड्राई कर लिया, तो फिर पिंपल हो जाते हैं आपके। तो हाइजीन का भी ख्याल रखें, या तो फिर अगर आपकी इतनी ज़्यादा स्किन पे पिंपल्स हैं तो आई गेस टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। वन थिंग आई वांट टू से, बिकॉज कुछ लोगों की आदत होती है बार-बार जैसे चेहरे पे हाथ लगाते हैं, बार-बार तो चेहरे दैट पे कैन बी द रीजन कि वो हो के। और दूसरा ये कि आप कोई ऐसी चीज यूज करें जैसे जिसमें एलोवेरा हो, राइट, और नेचुरल एलोवेरा भी आप यूज कर सकते हैं, एलोवेरा, और क्रीम जो कह रही हो कि दिस इज एलोवेरा 99%, आप वो यूज करें, इट्स वेरी गुड फॉर द एक्ने। और भी अच्छी मार्केट में है, लेकिन उसको आप रात के वक्त यूज करें, बिफोर गोइंग टू द बेड, बिकॉज वो इतना स्वेट नहीं करेंगे, आप दिन में लगाएंगे स्वेट हो जाएगा, क्रीम का असर नहीं होगा, देन यू सेड कि सही। एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ सरगोदा से, सदफ। जी अस्सलाम वालेकुम सदफ। वालेकुम सलाम। जी सदफ, कैसी है मेरी बहन और क्या सवाल करना चाहेंगी?
मैं कह रही हूँ मेरे ना चेहरे पे बहुत ज्यादा छाई है और ना दाने बने हुए हैं, पिंपल्स, और मैं एलर्जी हो रही है बहुत ज्यादा चेहरे पे। एलर्जी किस टाइप की एलर्जी हो रही है? दाने हो रहे हैं ऐसे ही या हो इचिंग रही हो है। रही है, रेडनेस हो रही है, क्या हो रहा है? सदफ, रेडनेस हो रही है आपके फेस पे या खारिश हो रही है? खारिश हो रही है ऐसे ही। खारिश हो रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सदफ। तो जी टीना क्या कहेंगी इनकी इनके स्किन बारे में? ड्राई बिहेव कर रही है, सही। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आपके अंदर पानी की कमी होती है, तो जिसकी वजह से या आपको कोई डिप्रेशन है या कोई प्रॉब्लम है आपको, Anxiety। या रात को जाग रहे हैं, तो ये जो इचिंग हो रही है, इचिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर द ड्राई स्किन। ये तो इनको जो प्रोडक्ट जो ये यूज़ कर रही हैं आप उनको प्लीज़ देख लें एक दफ़ा कि वो ड्राई स्किन वाले हैं कि नहीं। और मैं ये नहीं कह रही कि 12 मंथ आप ये यूज़ करें, फिलहाल आपकी जो सिर्फ skin है, गर्मियों में? या ड्राई स्किन आपकी स्किन बिहेव कर रही है, तो ट्राई टू यूज द प्रोडक्ट वो जो ड्राई स्किन की है। अच्छा टीना, एक और मसला भी होता है कि इस गर्मियों में स्पेशली हमारी जब स्किन ऑयली होती है, स्वेटिंग होती है, तो हमें स्किन पे ना इचिंग भी शुरू हो जाती है और रैशेस भी होते हैं। लेकिन मैं इसका जवाब लूँगी, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मिसेस शराफत है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शराफत लाहौर से बात कर रही हैं, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अच्छा मैम, मेरी एक बेटी है 4 इयर्स की, 4 साल की। तो जी। उसके ना बाल बहुत लाइट है, स्पेशली फ्रंट से। अच्छा। पीछे से ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कोई ऐसे ही आप कोई टिप मुझे बताएं, कोई ऐसा ऑयल बताएं, कोई तरीका बताएं जिससे मैं उसकी मसाज करूँ, उसके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। चलें जी, बिल्कुल बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग बाय द वे मिसेस शराफत जी। अच्छा, बालों के लिए तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे हेयर कट जो होता है वो दैट्स अ वेरी बिग सोल्यूशन फॉर हेयर फॉलिंग, फॉर ड्राइनेस। लेकिन हम लोग हेयर कट लेते नहीं हैं टाइमली। मंथ में अगर इनके बच्ची के बाल थिन हो रहे हैं, जो कह रही हैं 4 साल की ये बच्ची है। या तो हेयर कट फिर भी इट्स वेरी गुड रिकमेंडेड, क्योंकि सही। इससे कोई नुकसान उनको नहीं होगा। और दूसरा ये कि वही जो बेबी प्रोडक्ट है उसका मसाज करे। मसाज एक्चुअली ऑयल से डिपेंड नहीं करता, आपकी सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है। तो शी नीड्स टू लर्न के सर्कुलेशन कैसे करनी, जो प्रॉपर सर्कुलेशन के साथ आप जो है उनका अच्छे से मसाज करें बच्ची का। थैंक यू सो मच इना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो हमारे सवालों के जवाब थे वो दिया आपने। और अगर कहते हैं कि बच्चों के सर पे जब बाल छोटे हो, तो बच्चे जब छोटे होते हैं उनके सर पे बाल कम हो, तो बच्चों को गंजा करें। और टाट होता है ना, उसको जला के सरसों के तेल में अच्छे से मिक्स करके बच्चों का अच्छे से मसाज करें, तो कहते हैं कि बाल जल्दी आ जाते हैं। और उल्टा उस तरह फिरवाएं, ये सब खैर टोटके हैं, हमारी नानी दादियाँ बताती थी, तो सोचा शेयर कर लूँ आपके साथ। खैर, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। और अगर हमारे पास कोई मजीद स्किन स्पेशलिस्ट आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट आते हैं, तो उनसे भी आपकी बात करवाएंगे जनाब। मजीद वक्त में बात करेंगे आगे बहुत सी चीज़ों पर, लेकिन इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है।